देखो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या पढ़ा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये पढ़ा ना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट पॉसिबल है? क्या हो गया? साइंटिस्ट लोग हमेशा एक रिवर्स फिनोमेना को चेक करते रहते हैं, रिवर्स फिनोमेना को ढूंढते रहते हैं। क्या हो गया सानवी, क्यों हंसे जा रही है? हंसा रहे हैं, मांस कटा के जोर से फूंक मार दे सबकी हंसी बंद हो जाएगी, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा, इट इज वेल आइडेंटिफाइड, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। व्हाट इज द रिवर्स इफेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड से करंट हो सकता है क्या? दैट इज वन ऑफ द फिनोमेना द साइंटिस्ट वर ऑलवेज लुकिंग फॉर, इफ दैट इज पॉसिबल, राइट। सो इंसिडेंटली दैट इज इन्वेंटेड बाय फेराडे या ऑब्जर्व्ड बाय फेराडे। व्हाट वाज देयर? अ क्वाइल, एक ऐसे क्वाइल, सोचो स्प्रिंग की तरह, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि कैसे क्या हुआ होगा। ऐसे स्प्रिंग की तरह एक बड़ी सी क्वाइल रखी होगी, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा और फेराडे लगा होगा चेक करने में, एंड फिर उसे गुस्सा आया होगा, उन्होंने मैग्नेट फेंक दी होगी और वो मैग्नेट यहां से पास हो गई होगी, फेंकी तो मैग्नेट ऐसे चली गई होगी, और जैसे ही मैग्नेट ऐसी गई होगी ये नीडल हिल की होगी, तो उसे लगा करंट बन गई, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेट थोड़ी देर में तो नीडल वापस आ गई, करंट बंद। उसने फिर निकाली, जब वो निकालने लगा फिर करंट बन गई, ठीक है। फिर पकड़ के रखा तो करंट नहीं है, फिर छोड़ दी फिर करंट है। तो इसका मतलब जब हम निकालते हैं और जब हम डालते हैं तो करंट होता है, अदरवाइज नहीं होता। सो देन एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? दैट एक क्वाइल, इस क्वाइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर बोथ डायरेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, यानी जो जीरो है वो गैल्वेनोमीटर के सेंटर में है। नीडल इधर भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव कर सकती है। सो इधर उधर मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। देन ही टुक द मैग्नेट, राइट, एंड स्टार्टेड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट रेस्ट, कोई करंट नहीं। सेकेंड रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, rotating about axis, about axis means ऐसे, लाइक ये मैग्नेट है, ऐसे कॉइल रखिए और ऐसे घुमाया, rotating about axis, no current. Then move forward, तो थी, move backward, तो भी थी बट अपोजिट, तो भी थी बट अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। यानी पहले अगर नीडल क्लॉकवाइज घूम रही थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इससे एक चीज तो पता चलती है कि व्हेनेवर देयर इज मोशन ओनली देन देयर इज करंट। अगर मोशन है तो करंट है, अगर मोशन नहीं है तो करंट नहीं है, नहीं। तो अब मोशन होने से क्या होता है? मोशन होने से क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स वी टॉक अबाउट इन लास्ट चैप्टर। व्हाट इज व्हाट? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए
इसको हम वैसे लिखेंगे तो बी ए कॉस थीटा। नाउ थिंक ऑफ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। लेट्स मेक आवर साइन कन्वेंशन। द फील्ड लाइन ऑफ नॉर्थ पोल इज पॉजिटिव, फील्ड लाइन्स ऑफ साउथ पोल आर नेगेटिव, राइट। सो अभी ये फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स है, और अगर मैं पोल रिवर्स कर दूंगा तो नेगेटिव फ्लक्स है, राइट। नाउ आगे जाना मैग्नेट का या पीछे आना, अगर मैग्नेट इस डायरेक्शन में जाती है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और अगर इस डायरेक्शन में जाती है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? डी फाई पॉजिटिव, फ्लक्स इंक्रीज करना मतलब चेंज इन फ्लक्स पॉजिटिव, फ्लक्स डिक्रीज करना मतलब डी फाई नेगेटिव, राइट। सो लेट्स conclude mathematically, the positive flux is increasing and positive flux is decreasing. Positive flux increasing and positive flux decreasing, तो दो different direction of current है, ठीक है। ये कबूतर है, हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, कोई मिसाइल नहीं गिरने वाली है। अब मैं अगर ये पोल रिवर्स कर दूं, ये पोल मैं रिवर्स कर दूं, तो क्या होगा? नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीजिंग, विच इज अपोजिट ऑफ पॉजिटिव। यानी जो फिनोमेना पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीजिंग में था, वो फिनोमेना कब होगा? नेगेटिव में डिक्रीजिंग में, वो फिनोमेना आएगा नेगेटिव में डिक्रीजिंग में। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये थी, तो इसमें ये होगी नीडल की। तो अब मैं इस केस में बात करूं तो व्हाट यू से, इस केस में क्या होगी? ऐसे, और इस केस में क्या होगी? ऐसे। ये और ये सिमिलर होगा, ये और ये सिमिलर होगा। बहुत ये हो गया, कुछ समझ में भी आया, राइट। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करके फैराडे ने एक चीज कंक्लूड की कि इस केस में फ्लक्स में चेंज नहीं होता, इस केस में फ्लक्स में चेंज नहीं होता, इस केस में फ्लक्स में चेंज होता है, इस केस में फ्लक्स में चेंज होता है, राइट। तो जब फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो फाइनली फैराडे कंक्लूडेड वन, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, राइट। पहली चीज कंक्लूड होगी। सेकेंड, अब कितना होगा? हम इसको तेजी से आगे लाते हैं तो ज्यादा होता है, स्लोली लाते हैं तो कम होता है। तेजी से पीछे ले जाएंगे तो ज्यादा होगा, स्लोली पीछे ले जाएंगे तो कम होगा। सो इट इज नॉट ओनली हाउ मच फ्लक्स इज चेंजिंग, इट इज कितनी फास्टर या कितना स्लोअर चेंज हो रहा है। सो फाइनली इट इज कंक्लूडेड दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स in EMF induces, which is directly proportional to rate of change of flux, which is directly proportional to rate of change of flux, and this is minus d phi by dt. What does the minus sign means? Minus sign was not given by Faraday, that was by Lenz. That minus sign introduced by Lenz, which shows the direction of induced current is such that it opposes the cause producing it, right? So let's conclude. One, whenever there is change in flux, an EMF induces and a current flows if circuit is closed. Current के लिए circuit close होना जरूरी है। This EMF lasts so long, the change continue. जब तक change रहेगा तब तक EMF रहेगा। And the amount of EMF induced is directly proportional to rate of change of flux. Directly proportional to rate of change of flux. So that was the Faraday's law. Is it clear? Now
अब आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए देयर आर टू डिफरेंट लॉज। फर्स्ट Lenge's law and second Fleming's राइट हैंड रूल। राइट, ये दोनों मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करता हूँ डिटेल में, ठीक है। डायरेक्शन का अभी थोड़ा सा टाइम है तो उसमें जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स कब कब चेंज होगा? जब बी चेंज होगा या ए चेंज होगा या थीटा चेंज होगा। सो डिफरेंट मैथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। Different method of inducing EMF. First, by changing B. By changing B, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो सकती है? एक सोलेनोइड लो, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट दे दो, करंट कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट एन आई। करंट चेंज होती जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती जाएगी। राइट। सेकेंड, बाय चेंजिंग एरिया। एरिया कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक लूप है, इसको ऐसे स्क्वीज कर दो, ऐसे स्क्वीज कर दो तो क्या हो गया? एरिया चेंज हो गया। या कोई स्क्वीज्ड है तो उसको ऐसे स्प्रेड कर दो तो एरिया चेंज हो गया। ठीक है। सो बाय चेंजिंग द एरिया। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी जब हम लॉ डिस्कस करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट बिकॉज कम टाइम है तो आई एम जस्ट गिविंग ए स्मॉल आइडिया अबाउट दैट। थर्ड, बाय चेंजिंग थीटा। थीटा मीन्स एंगल। अब एंगल कैसे चेंज होगा? इसको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। राइट।